याते लखन के उर लखीवे की लालसा। जहां मन मान गए गुरु और गोविंद हो को, सबसे पहले गुरु जी का मन माना। हाँ कौशिक कहु मोर मन माना, रघुवीर सुजाना रमैया। गुरु जी का मन मान गया, कौशिक कहु मोर मन माना, इस स्थान पर मेरा मन मान गया है। तो रघुनाथ जी बोले कि भले ही नाथ, बहुत अच्छा कहा गुरुदेव आपने, आपके साथ साथ मेरा भी मन मान गया है। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। तो गुरु और गोविंद दोनों का मन मान गया। तो गुरु और गोविंद का मन हर जगह नहीं माना करता है, और जहां गुरु गोविंद का मन मान गया वहां अगर लक्ष्मण का मन नहीं माने तो ये गुरु गोविंद से ये भिन्न हो जाएंगे। इसलिए हमारा भी मन वही मानना चाहिए जहां गुरु और गोविंद का मन मानता हो। आइए एक और चमत्कार देख चुके हैं श्री लखनलाल जी। क्या बोले, यहाँ का राजा तो कमाल है भाई, ज्ञान में भी शिरोमणि और प्रेम में भी आज जो इनका पर्दाफाश हुआ है, ये योग और भोग के डिबिया में रखा हुआ राम स्नेह रूपी रतन का जो आज उद्घाटन हुआ है, दोनों कमाल के हैं। योग और भोग बीच, जो योगी होगा उसके यहाँ भोग की सामग्री नहीं दिखाई पड़ेगी, और जो भोगी होगा उसको योग से क्या मतलब। लेकिन इनको देख करके और निर्णय लेना कठिन हो रहा है कि ये योगी हैं कि भोगी हैं। अति अनूप जनक निवासु बिथकहि विबुध बिलो की विलासु। इनके वैभव विलास को देख करके देवता लोग भी विथकित, उनकी पुतली जड़ी की जड़ी रह जाती है यहाँ का वैभव विलास देख करके, जो हमारे देवलोक में भी संभव और सुलभ नहीं है। तो जोग और भोग बीच लसत निर्लेप, जहां जोग और भोग ज्ञान और प्रेम निधि जनक भुआल सा। ज्ञान और प्रेम निधि जनक भुआल। ज्ञान निधि और प्रेम निधि, जनक जैसा राजा, ज्ञान निधि भी और प्रेम निधि भी। तो कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। तो यथा राजा तथा प्रजा लोक उक्ति अनुसार, यथा राजा तथा प्रजा लोक उक्ति अनुसार, पूर्व प्रजा जन भी तो होंगे निहाल सा। इसलिए राजा को तो देख लिया, अब इस राजा की प्रजा को और देखें, प्रजा कैसी है। अब एक और दूसरा दृष्टिकोण है। लक्ष्मण के हृदय में जनकपुर देखने की लालसा क्यों है? ये हमारे वैष्णवाचार्य लोग विशेष रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं। जीव और ब्रह्म दोनों परस्पर सखा हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, तयोरेकम पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अविचाकशीति। एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए दो पक्षी जो परस्पर सखा हैं, उनमें एक बंधन में है और एक बंधन रहित है। बंधन में कौन है? जो इसके फल को खाता है। और बंधन रहित कौन है? जो इस पर रहते हुए भी इसके
फल के प्रति कोई आसक्ति लिप्सा नहीं रखता है। वो वृक्ष क्या है? शरीर ही वृक्ष है। इसकी वो डाली कौन है जिस पर दो पक्षी बैठे हैं? हृदय भाग जो है। और इस पर बैठे दो पक्षी कौन है? बोले कि एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा बंधन में है क्योंकि ये कहता है कि हम आधा घंटा के लिए भारत को स्वतंत्र कराने वाले आंदोलन में जेल गए थे, इसलिए हमको जिंदगी भर पेंशन चाहिए, हमको फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए विथ अटेंडेंट, एक अटेंडेंट के साथ में। हमने आम चूस कर गुठली फेंकी थी, उस गुठली से ये पेड़ पैदा हुआ है, इसलिए इस पेड़ में से जो भी आम टपके उसको संग्रह करने और भोगने का अधिकारी मैं हूं, क्योंकि मेरे द्वारा आरोपित गुठली से ये पैदा हुआ है। तब तक दूसरा कहता है कि गुठली तुमने फेंकी होगी, जगह तेरे बाप की है। तो कोई जमीन के नाते दावा कर रहा है कि इसका फलाधिकारी मैं हूं, कोई गुठली के नाते दावा कर रहा है कि इसका फलाधिकारी मैं ही हूं। तो इस प्रकार से अपनी जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं का फलाधिकारी अपने को घोषित जो कर रहा है, ठीक है, मीठा फल दे रही है तुम्हारी क्रिया, तो उसके अधिकारी तो तुम हो। और कहीं कांटेदार बीज पैदा फेंका हो, उससे कांटा पैदा हुआ हो, कहीं जहरीला कड़वा बीज तुमने फेंका हो, किसी को गाली दे दी हो और गोली चलने की नौबत आ गई हो, तो उसका फल कौन भोगेगा? बोले जो एक बार गुठली डालने के कारण अपने को उसका फलाधिकारी घोषित कर चुका है, उसको विष वृक्ष का भी फलाधिकारी बनना ही होगा। जो आधा घंटा के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जेल जाने के कारण पेंशन और टिकट का दावा कर चुका है, अगर कानून बदल जाए कि जो उस समय उपद्रव किए होंगे उनको फांसी चढ़ाई जाएगी, तो अब फांसी चढ़ने के लिए किसी दूसरे को खोजा जाएगा नहीं। जब तुम पेंशन के अधिकारी हो चुके हो तो फांसी के भी अधिकारी तुम ही साबित होगे। तो ये तो और लोगों की बात है, जनकपुर के लोग ऐसे नहीं हैं। जनकपुर के लोग तो त्याग कर्म शुभा शुभदायक, भजई मोह सुर नर मुनि नायक। जनकपुर के लोगों को न शुभ के फल से मतलब है न अशुभ के फल से मतलब है। ये तो पुरनर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इनके यहां अगर कोई फल चाहिए भी तो सबकर मांग एक फल राम चरण रति हो। सबकर मांग ही एक फल, क्या? बोले कि बर सांवरो केवल जानकी जोगू। अपने सुख की आकांक्षा का लेश नहीं है इनके मन में। हाँ, क्यों तुम इतने आतुर हो कि इनसे संबंध जुटे? बोले सखी हमरे आरत अति ताते, कबहू ये आवही यही नाते। जानकी के नाते चाहे जीजा या जमाई लगे, भावना स्वसुख की न काहू के हृदय माए। हाँ, तो प्रत्येक जीवात्मा इस परमात्मा का सहज सखा है। जीवात्मा बंधन में पड़ जाता है, कर्म का कर्ता मानकर अपने को, इसलिए वो बंधन में आ जाता है। और परमात्मा इस पर रहते हुए भी यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य निलिप्यते हत्वा विषयमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। तो आज परमात्मा रूप सखा जीवात्मा रूपी सखाओं के नजदीक आ चुका है, जिसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी। किसी किसी का तो मत है कि इनमें उनमें कोई ज्यादा दूरी नहीं है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है,
कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं केवल बात नहीं होती है, रोज मिलते हैं केवल बात नहीं होती है, मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती है, मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती है। एक जगह रहते हैं, एक ही डाली पर बैठे हैं तो एक जगह रहते हैं, केवल बात नहीं होती है। क्यों? बोले इसलिए कि हम 36 हो रहे हैं उससे, वो उधर ताक रहा है तो हम इधर ताक रहे हैं। अथवा आवश्यकता है 36 से पलट करके 63 होने की। जग से रहो 36 हुए, जगत से 36 होके रहो, लेकिन जगदीश से तो राम चरण 6-3 63 होकर के रहो। मान लीजिए हम 36 पना अपना दूर कर दिए। 36 मने एक दूसरे का मुख एक दूसरे के मुख की ओर नहीं है, एक दूसरे की पीठ एक दूसरे की ओर है, जीवात्मा और परमात्मा की। आवश्यकता इस बात की है कि हम 36 से 63 हो जाएं, माने हमारा और उनका मुंह आमने सामने हो। इसी के लिए सारे शास्त्र और इनकी चर्चाएं और ये कथाएं हुआ करती हैं। मान लीजिए पुरातन साधन कर करके जो जीव 36 नहीं अब 63 हो गए हैं, लेकिन उनके बीच में कोई एक झीना सा पर्दा पड़ा हुआ है, तो आमने सामने देखने नहीं देगा, बात नहीं होने देगा। कोई दीवार खड़ी है दोनों के बीच में, ये उसको नहीं देख सकेगा, वो इसको नहीं देख सकेगा। आवश्यकता है बीच की दीवार को तोड़ा जाए, बीच के पर्दे को हटाया जाए। वो पर्दा कौन हटाएगा? हम तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पर्दा नहीं हटा सके। बल्कि अगर वो पर्दा डालना चाहेगा तो हमारी मजाल जो हम हटा लेंगे। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कई तरह के पर्दे हैं। सप्ताह वर्ण भेद करी जहां लगे गति मोर। अच्छा, अगर उन्होंने अपनी तरफ से पर्दा हटाया भी तो हम अपनी तरफ से घूंघट का पट दे करके और उनसे पर्दा करते हैं, हम उनसे मुंह फेरते हैं। जिसके लिए इसी काशी के निवासी हमारे श्री कबीर बाबा कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तब पिया मिलेंगे। तो दोनों तरफ से पर्दा है। उनकी तरफ से वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी, जगन मोहिनी माया ही यवनिका बनती है, वो पर्दा बनकर के बीच में पड़ी है। तो पहले तो वे अपना पर्दा हटावें और फिर इसके बाद हमने जो अपनी तरफ से पर्दा डाल रखा है। हमारी तरफ से पर्दा क्या है? खुदी का पर्दा है, अहम का पर्दा है। दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, तो वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा पर्दे में। अब ना वो पर्दा नशी, फिर कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। तो आवश्यकता है कि हम 36 से 63 हों, और हमारे और उनके बीच में अगर कोई पर्दा है तो पर्दा हटे। हमारी तरफ का पर्दा हम हटावें और उनकी तरफ का पर्दा वे हटावें, फिर हमारा उनका मिलन हो। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं हो परदेश, लेकिन यहाँ तो तन में मन में नयन में वाको कौन संदेश जी, वाको कौन संदेश। बिछुड़ो हो ये तो फिर मिले और रूठो ले। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मनाए लेकिन मिलो रहे फिर भी ना मिले तो वासों कहा बसाए। सतत मिले रहने वाले से मिलना मुश्किल हो रहा है,
आज वो पर्दा हटा करके आ गया है। साकेत गोलोक वैकुंठ से ये सप्तावर्ण और विरजा इत्यादि का पर्दा हटा करके धरती पर आ गया है। और उसमें भी अयोध्या से बक्सर, बक्सर से और जनकपुर तक आ चुका है। लेकिन आने के बाद भी हमारे ज्ञानी शिरोमणि महोदय ने जैसे उनके स्नेह रूपी रतन को डिबिया में बंद करके रखा था, उसका तो उद्घाटन हुआ, लेकिन साक्षात उनको बंद कर रखा है सुंदर सदन में। सुंदर सदन में बंद कर रखा है। ये संपत्ति किसकी है? श्री यामुनाचार्य जी कहते हैं, विलास विक्रांत परावरालयम नमस्यदार्ति क्षपणे कृतक्षणम धनम मदीयम। मेरा धन है, मेरी बपौती है जी, मेरी बपौती है। लेकिन रखी कहाँ है? बोले सुंदर सदन में। धनम मदीयम क्या? बोले तव पाद पंकजम, तुम्हारे चरण कमल ही मेरा धन है, मेरा धन। और इस तरह से छिपा करके रखा गया है। अरे हमको धन, हमारा धन हमको सौंपो नहीं तो कम से कम दूर से एक बार देख तो लेने दो। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणि चक्षुषा। अपने नेत्रों से कब हम अपने धन को देख सकेंगे? इसके लिए ललके बिलो की बेको मिथिला के बाल सखा, ललके बिलो की पूज्य चरण धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी कहा करते थे कि प्रत्येक जीव परमात्मा का सखा है। ये इस उपनिषद के वाक्य के आधार पर प्रत्येक जीव परमात्मा का सखा है। वो भी सत्स्वरूप है, ये भी सत्स्वरूप है, वो भी चित स्वरूप है, ये भी चित स्वरूप है, वो भी आनंद स्वरूप है, ये भी आनंद स्वरूप है। इतने में साम्य होने पर भी अंतर भी है। क्या अंतर है? बोले कि ये बालक सखा है तो वो इसका प्रतिपालक सखा है। ये बालक सखा है और वो इसका प्रतिपालक सखा है। तो बालक सखा को प्रतिपालक सखा की अपेक्षा होगी। आज मिथिला के बालक सखा लोग फाटक पर खड़े हैं और त्राटक लगाए हुए हैं सुंदर सदन के पुरट पट के ऊपर। ललके बिलो की बेको मिथिला के बाल सखा, कहाँ प्रतिपाल सखा राघव कृपाल सा, कहाँ प्रतिपाल सखा राघव कृपाल सा। कहाँ है मेरा वो प्रतिपाल सखा राघव कृपाल सा? बोले कहाँ है? सुंदर सदन माई बंद है हमारी निधि, सुंदर सदन माई। फाटक खुलवाओ। क्यों बंद किया गया है? राजमर जाद ठाड़ो बीच में दीवाल सा, राज मर्याद ठाड़ो बीच में। फाटक से त्राटक कपाट पे लगाए सब, फाटक से सारे मिथिला के बाल सखा फाटक पर खड़े हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं। अभी ठहरो, खाने सोने का तो अवसर दो, मिलने का भी समय होता है, इसलिए ठीक है भीतर मत आने दो, यहां तो कम से कम खड़े रहो। हाँ वहां खड़े रहो, कोई बात नहीं। तो फाटक से त्राटक कपाट पे लगाए,
जब तक फाटक खुलता नहीं है तब तक इनको कैसा लगता है, मानो छीने कोई आगे से परोसा हुआ थाल सा, छीने कोई आगे से परोसा हुआ थाल। प्रभु के वियोग बाल सखनी की दशा कैसी, प्रभु के बाल सखनी की दशा कैसी, मणि बिनु फणी जैसे व्याकुल बेहाल सा, मणि बिनु फणी जैसे व्याकुल। मिलनो तो चाहे किंतु मिल नहीं पावे को, मिलनो तो याही है तू सब ही के ही में मलाल सा, है तू सब ही के ही में मलाल सा। अब कौन इनकी तड़पन को, कौन इनकी टीस को रघुनंदन के सामने ले जाकर प्रस्तुत करे कि आप यहाँ भोजन और विश्राम में लगे हुए हैं और देखिए बाहर भूखमरी पड़ी हुई है, पधारो न। अयोध्या में भी यह काम लखन लाल जी ही किया करते। खेलन चलिए आनंद कंद, सखा प्रिय नृप द्वार ठाड़े, सखा प्रिय विपुल बालक वृंद ठाड़े, विपुल खेलन चलिए आनंद कंद, खेलन हे आनंद कंद। कंद माने जमीन में बैठने वाला कंद नहीं, हाँ सकर कंद नहीं। कम जलम ददातीति कंदः, बादल, आनंद के बादल, आनंद रूपी सदा बरसाने वाले हे आनंद कंद, बाहर चलिए खेलने के लिए चलिए। बोले खेल तो रहे हैं, बोले आंगन में तो बहुत देर खेल ली, अब भैया दुआरा पर चल अपनी खेली आई जा, भैया अंगना में खेल खेल मन औजैले, अंगना में खेल खेल दुआरा पर संगी साथी ढेर बटुरैले, सबसे हाथ गोड़ आंख मुंह मेली आई जा, भैया दुआरा पर चल, सबसे हाथ गोड़ आंख मुंह मेली आई जा, कनी खेली आई जा, भैया दुआरा पर चलो। आज का खेल कहाँ होगा? कई जगह है ना, लड़का संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट, ये आज का खेल। बोले सरजू सरजू के तीर बाटे चौरस मैदानवा, चौरस मैदान बाटे सरजू किनारवा, सरजू किनारे खूब चौरस मैदान है। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वर्षा हो गई है, पाँव फिसलेगा। बोले माटी बाटे बलुवट बिछलाए के ना डरवा, माटी बाटे बलुवट बिछलाए के ना डरवा, चौरस मैदान बाटे सरजू किनारवा, माटी बाटे बलुवट बिछलाए के ना डरवा,
ओ में खेल खेल सरजू जी में हेली आई जा भैया दुअरा पर ओ में सरजू जी में हेली आई जा भैया दुअरा तनी खेली आई जा भैया दुअरा पर चल तनी। ये प्रस्ताव लक्ष्मण जी की जिम्मेवारी है, चाहे अयोध्या के बाल सखा हो और चाहे मिथिला के सखा हो। अयोध्या की सखाओं की तरफ से सिफारिश तो बहुत कर चुके। खेलन चलिए आनंद कंद, गोस्वामी जी की पंक्ति है गीतावली में, खेलन चलिए आनंद कंद सखा प्रिय नृप द्वार ठाड़े विपुल बालक वृंद। त्रिषित त्रिषित एकदम लगता है कि उनका कंठ सूख रहा है प्यास के मारे। कौन चीज की प्यास है? बोले त्रिषित तुम्हारे दर्श कारण, आपके दर्शन की प्यास है। त्रिषित तुम्हारे दर्श कारण चतुर चातक दास, तो बपुष बारिद बरस छवि जल हरहु लोचन प्यास। ऐसे ही लक्ष्मण जी वहां प्रस्ताव किया करते और रघुनंदन चल देते खेलने के लिए। आज वही लखनलाल जी का यही काम ही है। ये बीच के ग्राहक और विक्रेता दोनों के बीच के कमीशन एजेंट है, जिसको दलाल कहा जाता है। तो और लोग कुछ कमीशन लेकर के दलाली करते होंगे और श्री लखनलाल जी बिना कमीशन की दलाली करते। जीव और ब्रह्म के बीच में इधर बालक लोग तड़प रहे हैं, पलक पलक बीते कलप कलप साम, पलक पलक बीते प्रभु बीनु लागे यह जीवन जवाल सा। ये तड़पन उन सखाओं की है, मिथिला के बाल सखाओं की। तो बाल सखा लोग तो वहां तक न पहुंच सकते थे, न अपनी तड़पन को वहां तक पहुंचा सकते थे। तो ये कौन पहुंचाएगा? बोले जीवाचार्य। जीवन के प्रति, जीवाचार्य श्री लखनलाल जी हैं, जीवन के प्रति उठी हृदय में सहानुभूति। जीवन इसलिए उन जीवों के प्रति हृदय में सहानुभूति उठी कि ये जीव यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब इन्हीं को उन जीवों तक पहुंचाया जाए। तो जीवन के प्रति उठी हृदय में सहानुभूति, इसलिए तीन ही भाव, उन सखाओं के हृदय भाव को तीन ही भाव लिए निज ही घाल। उन सखाओं के हृदयगत मिलन की भावना को, तड़पन को अपने हृदय रूपी थाल में लेकर के और लक्ष्मण जी केवल प्रभु के सामने परिवेषण करना चाह रहे हैं। इसलिए लखन के उर में उर को लखीवे की लालसा। ये लक्ष्मण जी हैं कौन? दास हैं प्रभु के खास और प्रतिनिधि प्राणियों के। दास हैं प्रभु के खास प्रतिनिधि प्राणियों के। जीवाचार्य जीवाचार्य शेष हृदय सागर विशाल सा। शेष हृदय सागर विशाल। ब्रह्म और जीव प्रेम मिलन संबंध बीच। ब्रह्म और जीव प्रेम मिलन। जीवाचार्य कार्य उभय पक्षीय दलाल सा। जीवाचार्य कार्य उभय
याते लखन के उर पुर लखीवे की लालसा। एक तीसरी बात और, नाम और नामी में जैसे अभेद है ना, नाम नाम्य भेद, ऐसे ही धाम और धामी में भी अभेद है। धाम और धामी में अभेद है, उसी तरह से अवध और मिथिला का जो संबंध है ये आज नया जुटने वाला नहीं है। एक ही साकेत का ये दो हिस्सा हो करके और इस भूतल पर अवतरित हुआ है। तो साकेत और इधर साकेत का अवध भाग पश्चिम में और मिथिला भाग पूर्व में, दोनों का शाश्वत संबंध है। तो मिथिला अवध को संबंध ये सनातन है, धाम और धाम। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इस शाश्वत संबंध के नाते जहां श्री किशोरी जी आकर के विराजमान हो चुकी हैं, वो अपनी नगरी है। तो मिथिला नगर को ये लागे प्रिय पहुना से, मिथिला और मिथिला नगर इनको लागे ससुराल सा, मिथिला नगर इनको लागे ससुराल। याद लखन के उर पुर लखीवे की लालसा। और एक और समस्या हल करनी है क्या? भाग्य से नारायण को जी मिल गई जानकी सी, भाग्य से नारायण जी मिल गई जानकी सी। जी तो जानकी जैसी मिल चुकी है, अब इस गरीब को भी जीजा अब मिले इनको रघुवर दयाल सा, इनको मिले रघुवर दयाल। याद लखन के उर पुर लखीवे की लालसा। ये दो चार कारण बताए गए कि राम के अनन्य अनुरागी लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर देखने की लालसा क्यों जगी। लखन हृदय लालसा विषय की, जाई जनकपुर आई देखी। विशेष लालसा, तीव्र लालसा कह देना चाहिए था कि जनकपुर देखिया में, लेकिन न कह नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? बोले कि प्रभु भय बहुरी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। यहाँ दो बात बताई, अपने अंतर्गत के भाव को प्रकट नहीं करने के दो कारण बताए। क्या? प्रभु भय और मुनि ही सकुचाई। प्रभु का भय और मुनि का संकोच, ये दो वस्तु इतनी बढ़िया है, इतनी मुफीद है कि मानव की आकृति में मानव की प्रकृति का संचार करते हैं। और जिनमें ये दो वस्तु नहीं है, प्रभु का भय और गुरु जी का, गुरुजनों का शील संकोच नहीं है, मानव की आकृति पा करके भी वो दानव हो जाता है, वो दुर्योधन हो जाता है, वो कंस हो जाता है, वो रावण हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी हम जीवों को ये शिक्षा दे रहे हैं
कि प्रभु से डरते रहना, प्रभु से ठीक है, खूब अंतरंगता है, खूब अंतरंगता होने पर भी श्री नारद बाबा भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवाद, प्रभु के महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद वहां भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पातित्याशंकया अथवा तद्विहीनम जाराणामिव। इसलिए प्रभु का महात्म्य बराबर स्मरण में रखो, प्रभु का भय बना रहेगा तो गलत दिशा में तुम्हारा कदम नहीं उठेगा। गलत दिशा की ओर कदम वही उठाता है जिसके हृदय में भगवान का डर नहीं रह गया है। गलत काम, अशिष्ट अभद्र काम वही करता है अथवा करने की सोचता है जिसको गुरुजनों के प्रति शील, शिष्टाचार और संकोच की भावना नहीं है। श्री स्वामी परशुराम देव जी कहते हैं, श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं कि भय बिनु भरम न छूटई, भय बिनु भरम न छूटई और भय बिनु भोग विलास, परशुराम भय भक्ति बिनु भयो जीव को नाश। श्री खोजी जी कहते हैं कि डर वारिश, डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे और गाफिल खावे मार। जो परमात्मा से डरता है उसको जमराज के डंडे का डर नहीं होगा, जो परमात्मा से नहीं डरता है उसे नरकों में जाकर के पचना पड़ता है। लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं कि प्रभु से डरते रहो और गुरुजनों के प्रति शील, संकोच, शिष्टाचार बना रहे तो प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी की चेष्टा कैसी हो रही है, एक बार भैया की ओर देखते हैं। भैया को देखने के बाद फाटक की ओर देखते हैं, माने भैया का नेत्रों के इशारे से ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। भैया देखो फाटक पर क्या हाल है, कितनी तड़पन है, कितनी टीस है। लेकिन भैया को देखने के बाद फाटक की ओर देखते हैं और फिर गुरु जी की ओर ताक करके नीचे धरती की ओर ताकने लग जाते हैं। कौशल देश के निवासी जो होते हैं ना, इंगितज्ञाश्च कौशला, कौशल देश के निवासी इंगित को, इशारे को बहुत समझते हैं। अक्लमंदे इशारा काफी। राम जी समझ गए, भैया लक्ष्मण मेरा ध्यान फाटक पर त्राटक लगाए हुए बाल सखाओं की ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन गुरु जी के और ताक करके लाचार नीचे की ओर ताकने लग जाते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, और भगत बछलता ही ये हुलसानी, भगत बछलता ये हुलसानी। वैसे तो ऐश्वर्य में राम जी सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ क्या नहीं जानते हैं, अनुज मन की गति जान गए। और वैसे भी अनुज की चेष्टा को देखकर कहावत है, आकारैरिंगितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च लक्ष्यते अंतर्गतम मनः। इसी बात को अंग्रेजी में कहा गया है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मुखाकृति हृदयगत भावों की सूची प्रस्तुत कर देता है, हृदय में कैसे कैसे भाव उमड़ रहे हैं इसकी सूची मुखमंडल प्रस्तुत कर देता है।
राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। अगर अकेले में होते तो लक्ष्मण का इशारा पाके दौड़ गए होते। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धन तीरा। लेकिन जैसे लक्ष्मण को प्रभु का डर है, ऐसे प्रभु को भी गुरु जी का डर है। शील सिंधु है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इशारे से सारी बातें हो रही हैं आंखों आंखों में। हाँ भैया ठीक है तुम्हारा संकेत, ठीक है तुम्हारी लालसा उधर चलने की और मुझे भी ले चलने की है, लेकिन गुरुजी जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम भी क्या कर सकते हैं। इस समय तो हमारे ऊपर भी तो गुरु का अंकुश है ना। नारद बाबा कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। लेकिन आज नारद बाबा आ करके देख लें कि जो परम स्वतंत्र है वो भी गुरु जी का अंकुश मानता है। ये इनका मर्यादा पुरुषोत्तमत्व है। तो रघुनंदन भी नहीं बोल रहे। रघुनंदन भी भैया लक्ष्मण की ओर देखते हैं, फाटक की ओर देखते हैं, फिर गुरु जी की ओर ताक करके फिर ये भी सकुच राम फिर अवन बिलो की। प्रभुगत देख सभा सब सोची, कौन राम सम स्वामी संकोची। तो कहा गुरु जी की आंख झंप रही है थोड़े, गुरु जी भी जगे हुए हैं साहब। गुरु जी भी इन दोनों की चेष्टाओं को देख रहे हैं। गुरु जी भी कमती लाल बुझक्कड़ नहीं है। हाँ गुरु जी भी समझ गए कि दोनों भाइयों के आंखों आंखों में इशारेबाजी से कुछ सलाह हो रही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि गुरु जी का अनुशासन नहीं है। जब तक गुरु जी का अनुशासन नहीं हो तब तक कैसे बोले। और महर्षि विश्वामित्र ने अपना कर्तव्य समझा। बच्चों पर इतना अंकुश डालना भी ठीक नहीं है कि प्यास लगी है और छटपटा रहे हैं, गुरुजी प्यास लगी। तो गुरुजी को भी तो कुछ चाहिए ना, कि जब वे इतना गुरुजी का लिहाज करते हैं तो गुरुजी को भी चाहिए ना कि उनका भी थोड़ा ख्याल रखें कि मुख मलिन नहीं होने पावे। और ये तो तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो ये भी मुंह निहारते रहते हैं कि इनकी किसी भावना पर ठेस न लगे। इसलिए गुरुजी भी समझ गए कि दोनों भाई कुछ कहना चाहते हैं, शील संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी ने अनुमति दी। जो अनुमति दी तब रघुवर बोले, बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरुजी ने कैसे अनुमति दी, बड़े प्यार भरे शब्दों में। रघुलाल निहाल भय मेरे नैन, विलो की छटा शुभ आनन की। रघुलाल निहाल भय मेरे नैन, विलो की छटा शुभ आनन की। मन को सुख हो के भांति कहो, जनु सिद्धि भई सब साधन की। मन को सुख हो के ही भांति कहो, जनु सिद्धि भई सब साधन की। राघव मुखचंद्र दर्शन से मुझे जो सुख मिल रहा है, लगता है कि मेरे जीवन भर के जन्मांतर के भी साधनों का फल प्राप्त हुआ। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। तो नेत्रों को तो पूरी खुराक मिल रही है, किंतु बेचारे श्रोत्र अब चाहत अमृत बैन सुनो, अभिलाष यही इन कानन की। अब आपकी अमृतमय वाणी सुनने को कान लालायित हो रहे हैं। क्या कहोगे? बोले कि ही है तू लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। ही है तू लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की।
मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप दोनों भाई कभी आपस में एक दूसरे को देखते हो, कभी फाटक की ओर देखते हो, कभी मेरी ओर ताक करके नीचे देखने लग जाते हो। लगता है कि आप लोग कुछ कहना चाहते हो, संकोच के मारे नहीं कह पा रहे। लाल जी, मेरी तरफ से अनुशासन, मेरी तरफ से अनुमति है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। तब रघुनंदन बोले गुरु अनुशासन पाई। अब कैसे बोले यह भी समझने की बात है। बोलना सीखना हो तो रघुवर से सीखिए। जयति वचन रचना अति नागर। बोलना सीखना हो, कब बोलना चाहिए, बड़ों के सामने कब बोलना चाहिए, बोले अनुशासन मिले तब बोलना चाहिए। और कैसे बोलना चाहिए, बोले कि परम विनीत सकुच मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरुदेव का अनुशासन पाकर बोल रहे हैं और परम विनम्र होकर के बोल रहे हैं, सकुचते हुए बोल रहे हैं कि बोलने में कुछ अशिष्टता न हो जाए। और मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक बोल रहे हैं। ये नहीं कि जहर जैसा मुंह बना करके और बैठे हुए हैं और इतना अंकुश आप रखते हैं हम लोगों के ऊपर। कुछ हम लोगों के मन की भी होनी चाहिए। नहीं साहब, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। क्या बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। भैया लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं तो प्रश्न हो सकता है कि देखन चाहिए तो काहे न कहीं। अपने आप उत्तर दिया कि प्रभु संकोच डर प्रगट न सरकार पूर्व देखना चाहते हैं अनुज लक्ष्मण, लेकिन आपके डर और संकोच के मारे नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आपका क्या विचार है? जो राउर आयसु में पावूं, तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। नगर दिखाई तुरंत आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा लाऊं इन्हें। इस पर हम मिथिला पक्ष से चुटकी लिया करते हैं। गुरु बाबा से अनुमति मांगे जनक नगर दर्शन के। उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। अपने मन में भी नगर देखने की इच्छा है, लेकिन भोजन करते समय पंगत में जो वस्तु अपने पत्तल में नहीं होती है तो परोसने वालों से अपना नाम लेकर के कि मेरे लिए अमुक वस्तु लाओ कहने में संकोच होता है, तो पड़ोसी का नाम लेकर के जी साहब देखिए इनके पत्तल में बूंदी नहीं है। तो होगा क्या कि जब उनको परोसने आएंगे तो देखेंगे कि मेरा भी पत्तल खाली पड़ा है, तो इनके बहाने हमको भी मिल जाएगा। कल की परसों एक देहाती लोकोक्ति कही थी, लरिकवा के भागे लरकोरियो जिएली। लक्ष्मण का नाम लेकर के
और अपनी भी जनकपुर देखने की लालसा पूरी करना चाह रहे हैं। नहीं तो इनसे पूछा जाए, आप क्यों नगर देखना आप नगर क्यों दिखाना चाहते हैं? श्री हरे नमः। दीदी दीदी दीदी, एक प्रार्थना है, कल से इस बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कि मत लाइए, लेकिन पीछे बैठा करें। बार बार इनकी मांग पूरी करने के लिए बीच बीच में उठना बैठना आना जाना, इनसे कुछ बात करने में कथा में विक्षेप होगा। अभी हम लोग जनकपुर में ही रहने दें। हम लोग कहा करते हैं, आप क्यों दिखाने जाएंगे? आपका पहले का देखा भाला है क्या? अरे जिस तिथि में जितने बजकर जितने मिनट पर दर्शक लक्ष्मण आए हैं, उसी तिथि में उतने बजकर उतने ही मिनट पर आप भी आए हैं। आपने स्वयं देख लिया है जनकपुर को, जो आप दिखाने जाएंगे। उन्होंने साहब देखे तो नहीं। कहा कि तब आप क्या दिखाएंगे? दिखाने के लिए तो यहां से एक जानकार नागरिक पथ प्रदर्शक के रूप में ले लेंगे, टूरिस्ट सेंटर का गाइड अथवा कोई पंडा। इन्हीं का काम है दिखाना। जब आपका स्वयं देखा हुआ नहीं है तो आप क्यों दिखाने के लिए जाएंगे? लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं। जनक जी की तरफ से कई सेवक हाथ जोड़े खड़े हैं, सरकार क्या आज्ञा है, क्या सेवा करें, कुछ आज्ञा हो। इनमें से किसी एक के साथ लक्ष्मण को भेज देंगे, जाओ भाई लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, इन्हें दिखा करके लाओ। एक भाई देखे आवे, एक भाई कम से कम हमारी सेवा में तो रहना चाहिए। आप क्यों जाना चाहते हैं? इसका मतलब है, इसमें ध्वनि है कि आपके हृदय में भी लालसा है, पर मुंडे फरहार। आप लक्ष्मण के बहाने स्वयं भी देखना चाह रहे हैं। नहीं तो आप क्यों जाना चाह रहे हैं? बोले इसलिए कि नगर दिखाई तुरंत ले आऊं, नगर दिखाई तुरंत। मैं जाऊंगा तो दिखाकर तुरंत ले आऊंगा, और अगर ये अकेले जाएंगे और किसी के साथ जाएंगे तो दो खतरा है। एक तो नगर इतना आकर्षक है कि बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई आंखें, जहां जाई मन तय लुभाई। जहां आंखें जाती हैं वहीं मन चिपक जाता है, घंटों वहां से अलग होने का मन नहीं करता है। कहीं लखन लाल जी कहीं चिपक गए तो देर हो जाएगी लौटने में। दूसरी बात है कि ये थोड़े तेज स्वभाव के भी पड़ते हैं। अगर कहीं किसी से देखने दिखाने में किसी भी बिंदु पर थोड़ी रक झक हो गई तो मेरे बिना ये किसी और की मानने वाले नहीं हैं। इसलिए गाड़ी जाएगी तो ब्रेक भी साथ जाना चाहिए और ड्राइवर भी साथ जाना चाहिए। इसलिए आज्ञा हो तो नगर दिखा लाऊं। रघुनंदन के इस शील शिष्टाचार पूर्ण विनम्र मधुर वचनों को सुन करके विश्वामित्र निहाल हो रहे हैं। कहने लग गए, सुनि मुनीश कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखऊ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। धन्य हो रघुनंदन, क्यों नहीं ऐसा आचरण करोगे? तुम नीति और प्रीति दोनों को सम्यक जानने वाले, मानने वाले और निभाने वाले हो। प्रीति के वश होकर तो तुम जा रहे हो, तुम्हारी लालसा नहीं है, नगरवासियों की लालसा है। नगरवासियों की लालसा, नगरवासियों की प्रीति तुम्हें खींच रही है, इसलिए जाना चाहते हो। तो इस प्रकार से प्रीति का निर्वाह कर रहे हो और गुरु जी से पूछ कर जा रहे हो, ये नीति का निर्वाह कर रहे हो। धर्म हो, धर्म धन्य हो। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। लाल मेरी तरफ से अनुमति है। वारे दाता, दाता हो तो ऐसा। याचक एक अनुमति मांग रहा है कि अनुज को दिखा लाऊं, और दाता 3 अनुमति दे रहा है।
जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। रघुवर देख आओ, लक्ष्मण को दिखाए आओ और नगरवासियों को दीख आओ। करो सुफल सबके नयन। मिथिलावासी आपके दर्शन के अधिकारी हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य की भूमिका तक पहुंचने के लिए जो श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च अथवा निधिध्यासितव्यश्च, ये सब भूमिकाओं को पार करके और आत्मा वारे द्रष्टव्य के अधिकारी हो चुके हैं। इसलिए पधारो। सुख पूर्वक जाओ सुबंधु को ले, सुख पूर्वक जाओ सुबंधु को ले, यही ते भली बात न अन्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पाकर के नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लख के जग की सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। अजी तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बने। रघुनंदन तुम मिथिला को क्या देखोगे, मिथिला तुम्हें देखेगी, मिथिला तुम्हें देखकर धन्य होगी। पधारो। बस अनुमति मिल गई और देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले देखन नगर चले कौशल किशोर, भयो मिथिला में शोर। गुरु रुख पाई शीस नाई कर जोर, गुरु रुख पाई शीस नाई कर जोर। गमन किए हर्षिए नगरी की ओर, भयो मिथिला में शोर। गमन किए हर्षिए नगरी की ओर, एक अहे श्याम वर्ण एक अहे गोर, एक अहे श्याम वर्ण एक अहे गोर। दूनों मन हरण अहे दूनों चित्त चोर, भयो मिथिला में शोर। कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर, कुटिल अलक कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर, कुटिल अलक मोर मुकुट। चौकी नहीं, मिथिला में मोर मुकुट भी है। मिथिला में ही नहीं, बक्सर से ही शिरन शिखंड सुमन दल मंडित। कल आपने ऋषि संग हरस चले दो भाई, इसमें सुन रखा है। मोर का पंख वृंदावन में तो है ही, लेकिन यहां भी माधुर्यमयी नगरी में जा रहे हैं, इसलिए फुलवारी में तो और स्पष्ट। मोर पंख सिर सोहत नील के, गुच्छे बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छे बीच बीच तो कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर, कुटिल मोर मुकुट कुंडल और चोखे दृग खोर, भयो मिथिला में शोर। मोर मुकुट कुंडल और चोखे दृग खोर, भयो
देखन नगर चले अवध किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर भयो मिथिला में शोर। डोलत संग फंसे ऐसी डोर भयो सखियन की अखियन से ढर की आए लोर। सखियन की अखियन से ढर की आए लोर। एक टक रही निरखी जैसे चंदा को चकोर भयो मिथिला में शोर। एक टक रही निरखी जैसे चंदा को चकोर देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। दरसत मुख सरसत सुख हर्षत मन मोर। दरसत मुख सरसत सुख हर्षत मन मोर। नारायण इन सम एई उपमा नहीं और भयो शोर। नारायण इन सम एई उपमा और देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।